हेलो स्टूडेंट, मैं जीत गौर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल की क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर स्टार्ट करा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा हैगा। मैंने आपको विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल बता दिए थे 29 तक। ठीक, आज की क्लास में अपन उसी के आगे के क्वेश्चन सेशन का पार्ट करने वाले हैंगे। ठीक, बस इसी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण रूल आपके बताना भूल गया था, उसको अपन वापस से रिवाइज करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं अपन उनको सॉल्व करेंगे। सभी को बहुत आसानी से समझ में आएगा, जिसको भी नहीं समझ में आए ठीक वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विभाज्यता के रूल में भी काम पड़ते हैं। तो सबसे पहला आपके पास महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है ए बी ए बी ए बी, ठीक, तो वह संख्या हमेशा 7 और 13 से क्या होगी, भाज्य होगी। सो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपन कोई भी संख्या ले लें, जैसे ये लिखी हैगी 2 3 2 3 2 3। देखो ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है ना, यहाँ पर 2 हो गया, आपके पास क्या हो गया यहाँ पर ए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 आपका ए को, और 3 किसको करता है, बी को। यदि इस फॉर्म में कोई संख्या है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, 7 और 13 से। सो एक्सप्लेन समझ में आया सभी को। नेक्स्ट बिंदु था आपके पास, यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है तो ये हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं तो ये लिख दिया मैंने 7 7 7 7 7 7, ठीक, 3 और 3 6 10। यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है तो वो हमेशा किस से डिवाइड होगी, 7 11 13 से विभाजित होगी। और तीसरा रूल ये बोलता है आपके पास महत्वपूर्ण बिंदु में ये है, यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तब भी ये संख्या 7 11 और 13 से क्या होगी, डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं 5 6 7 5 6 7। इस प्रकार से यदि कोई संख्या लिखी है आपके पास इस फॉर्म में लिखी है तो संख्या काय से डिवाइड होगी, 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो विभाज्यता के रूल को फॉलो करते हैं और यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपन ने रूल पढ़ लिए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैंगे, उसी पर कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक, सभी को समझ में आएगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास नॉर्मल सा, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संख्या ये दी हुई है, यहाँ पर स्टार के स्थान पर, यहाँ पर संख्या में क्या दिया हैगा, एक स्टार दिया। मैं स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम अंक क्या रखा जाए, ठीक, यहाँ पर ये क्या रखा जाए की है, क्या हैगा यहाँ पर क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अपने को ऑप्शन दिए हैंगे, पहली 3 1 2 और 0। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 3 का रूल क्या था, ठीक, तो पता है क्या किसी को, ठीक, 3 का रूल ये था कि सभी अंकों का योग यदि 3 के टेबल में आता है तो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास संख्या दी हुई है, मैं सभी को योग कर दूं, सभी का सम कर दूं, तो कर देता हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये आपके पास आएगा 6 + 2 + 5 प्लस स्टार प्लस 4 + 6। सभी को क्या कर देते हैं अपन, सम कर देते हैं। सम करते हैं अपन, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 प्लस क्या हो गया आपके पास, स्टार, 23 प्लस स्टार। अब मुझे ये बताओ, इस 23 में मैं न्यूनतम क्या संख्या को ऐड कर दूं या जोड़ दूं तो वो 3 के पहाड़े में आ जाए। यहाँ पर देखो सबसे न्यूनतम है तो अपन न्यूनतम से उठा के रखेंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या रखा, 0। यदि इस स्टार के स्थान पर 0 होता तो 23 + 0 कितना आता है, 23। 3 के टेबल में आता क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन आएगा क्या, नहीं। फिर इससे बड़ा देखना, क्योंकि अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा हैगा, न्यूनतम। सेकेंड अपन ने देखा 1, यहाँ पर अपन ने रख दिया 1, तो 23 और 1 कितना हो गया, 24, और 3 के टेबल में ये 24 आता है, मतलब ये यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका 1, क्योंकि ये क्या है आपके पास न्यूनतम संख्या। सो समझ में आया सभी को, कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, बोलता है m के किस मान के लिए ये संख्या दी गई है 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो।
यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ठीक। अब पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। अब अपने को इन सबको क्या करना है भैया, सम करना है। अपन फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं, अपन इनको सम कर देते हैं, ठीक। तो ये है आपके पास, मैं यहाँ सम कर देता हूँ, 2 + 4 + 6 + 0 + m + 8, इन सभी को अपन क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। देखो भाई 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया भाई, 12 और 8 हो गया आपके पास 20, 20 + m, ठीक। ये आपके पास संख्या हो गई। अब आपके पास ऑप्शन से है क्या, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप क्या क्या हो सकता है आपके पास, एक तो 21 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी, 22 होगी क्या डिवाइड, यदि यहाँ पर मैं m के स्थान पर 2 रख दूँ तो ये तो क्या हो गया 20 और 2 22, मतलब ये ऑप्शन होगा क्या आपका, नहीं होगा। यहाँ पर 0 रख दें तो 20 भी नहीं होता। तो आपके पास ये दो ऑप्शन बचे हैं, 1 1 दोनों में था, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। यदि मैं m के स्थान पर 1 रख दूंगा तो 20 और 1 कितना हो गया 21, ये दोनों ऑप्शन में है, मतलब 21 3 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है आपके पास 5 रख दूंगा यदि वहां पर, तो 20 और 5 25 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर 4 रख देता हूं तो आपको पता लग गया भाई, 20 और +4 कितना हो गया 24, और 20 + 7 कितना हो गया 27, मतलब ये सभी 3 के टेबल में आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 4th वाला। आया समझ में सभी को, ठीक। ये 3 का रूल। अब अपन आगे चलते हैं, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन हैगा, ठीक। 3rd क्वेश्चन है आपके पास, x के किस मान के लिए ये संख्या 4 से विभाजित होगी, और यहाँ पर दिया हैगा जो x हैगा 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का मान 5 से बड़ा, ये अपने को दर्शा दिया गया और सभी ऑप्शन में भी 5 से बड़े दिए गए, ठीक। तो अपन देखते हैंगे। तो 4 का नियम क्या बोलता था कि लास्ट वाले 2 नंबर यदि 4 से डिवाइड हैं तो संख्या 4 से क्या होगी आपकी, डिवाइड होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये नंबर दिया था और यहाँ पर क्या लिखा, x + 6। अब देखो भाई ये क्या लिखा था, x + 6। आपको 2 ही नंबर देखना था। आपने देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या जो 4 से पहले तो डिवाइड होती है, अपन वो देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखा अपन ने तो वो होती है कि 16 होती है, फिर कितनी होती है 20, फिर 24 ये होती है। पर मुझे ये बताओ कि अब उसने दर्शा दिया कि जो x हैगा वो 5 से क्या आएगा आपका, बड़ा, ठीक। तो अपन देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैंगे तो क्या 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 हो सकती है आपके पास, ठीक। तो सबसे पहले ही ऑप्शन रख के देखते हैं 76, ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहला ऑप्शन देख के रखते हैं, x की जगह क्या रख दिया अपन ने 76, और फिर क्या हो गया 96, x की जगह अपन ने क्या रख दिया 9, ठीक। दोनों संख्याएं 4 से क्या हो रही हैंगी, डिवाइड हो रही, मतलब ये संख्या पूरी क्या हो रही हैगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। यदि देखो भाई यहाँ यदि 6 रखता तो 66 होता क्या 4 से डिवाइड, नहीं होता। यहाँ पर 8 रखता 86 होता क्या 4 से डिवाइड, नहीं होता। यहाँ 66 रखता, ये भी नहीं होता। तो आपका आंसर क्या होगा 1। समझ में आया कि नहीं, आ गया सभी को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपन आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। ये दिया है m के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाजित है, ये क्वेश्चन दिया है। इसके ये दिए हैं आपके पास ऑप्शन। अब आपको यदि 8 का रूल पता है तो आप बता सकते हो इसमें से कौन सी m के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 8 का रूल मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ। मैंने ये पढ़ाया था 8 का रूल में कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या बताया था, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 8 से क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। तो अपन ने ये देखा भाई 7 m और 6, ठीक। ये है अपने को m के स्थान पर पता करना है, ठीक। और ये संख्या क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी 8 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अपन ये रखते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या रखते 1, तो 8 8 8 64, ये आपकी 8 से डिवाइड नहीं होती। अपन रखते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन। देखो भाई m के स्थान पर यदि मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने 3। तो आपको पता हैगा 8 छंग 72, कितना बचा कैरी आपके पास 1, रिमेनिंग रिमाइंडर उतारी कितने की आई 8 दूनी 16, मतलब ये 3 तो डिवाइड हो गया
पर ऑप्शन में हमेशा दो दो संख्याएं दी हैं। अब अपन इसकी जगह पर क्या रख लेते हैं 7 क्या रखते हैं अपन 7। वही सेम प्रोसेस 8 छंग 72 कितना बचा आपके पास 5 और ये रिमेनिंग कितना आ गया 8 7 56। यहाँ पर कितनी बार गया ये 56 टाइम, मतलब ये भी हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ भाई ये, क्योंकि लास्ट के 3 अंक क्या हो रहे थे आपके 8 से डिवाइड हो रहे थे। तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो m के स्थान पर क्या आएगा 3 आएगा या 7 आएगा। सो समझ में आया सभी को। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ भी बोला गया है m के किस मान के लिए संख्या ये 9 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक, अब वापस से अपन बात करते हैं 9 का रूल क्या है। यदि रूल पता है आप सभी को तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 का रूल ये बोलता है कि सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से क्या होगी आपकी डिवाइड होगी। अपन इन सभी को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया अपन ने 2 + 3 + 4 + m + 4 + 7 + 1 और इन सबको अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। या फिर मैंने एक सरल तरीका बताया आप काट दो। तो देखो भाई 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 4 21। ये टोटल हो गया आपके पास 20 + 21 + m। ठीक, अब आपको m के स्थान पर बताना है क्या आएगा। अब देखो मैं यदि यहाँ पर 4 रख दूँ तो 21 और 4 कितना हो गया आपके पास 25। 9 के टेबल में आता है क्या नहीं, तो ये ऑप्शन होगा क्या आपका नहीं। यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूँ तो 21 और 6 कितना हो गया 27। ये भी 9 के टेबल में आता है क्या 27। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27। मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। 7 रख देंगे तो 28 9 के टेबल में नहीं आता। यदि 9 रख देंगे तो 30 वो भी 9 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ आपका 6। समझ में आया कि नहीं सभी को, आ गया समझ में। तो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक, या फिर मैंने बोला था इसको आप क्या कर सकते हो काट सकते हो, बहुत नॉर्मली काट सकते हो। जैसे कि 3 और 2 5 और 4 9, ये 3 संख्या काट दी आपने। ठीक, 7 और 1 8 और 4 12। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते थे 12 प्लस कितना m। ठीक, 12 में कितने जोड़ दें अपन 6, तो 12 और 6 18, वो फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप इस प्रकार भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पर बोला है x के किस मान के लिए संख्या ये 11 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। अब आपको सबसे पहले 11 का क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। तो मैं पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। 11 का रूल ये बोलता है किसी संख्या के सम एवं विषम अलग अलग स्थानों का योग का अंतर 0 0 या 11 का गुणा जाए तो संख्या क्या होना चाहिए आपकी 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब अपन इसको करके देखते हैं। ये संख्या है आपके पास 4 1 8 x 7 2। अपन इसके सम और विषम को अलग अलग कर लेते हैं। ये आपके पास सम हो गए, यहाँ पर हो गए आपके पास विषम, और इनका क्या हो गया आपके पास अंतर। अब देखो भाई सम संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ये 2, ये x और ये। तो देखो भाई ये आपके पास 1 + x + 2 माइनस विषम कितनी हो गई आपके पास 8 और 4 12 और ये सॉरी ये 7। ठीक, ये विषम हो गई 4 + 8 + 7। ये क्या हो गई आपके पास विषम हो गई। अब अपन इनका योग देखते हैं तो ये हो गया आपके पास 3 + x। कितना हो गया भाई 3 + x। ये कितना हो गया 8 4 12, 12 और 7 कितना होता है 12 और 7 होता है आपके पास 19। अब देखो भाई इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दूं तो इसमें जोड़ दें तो इनका अंतर कितना हो जाए 0 हो जाए। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब अपने को अंतर अब क्या लाना पड़ेगा 11 लाने के लिए इसमें से कितने माइनस करना है आपको 19 में से कितने माइनस कर दूं मैं कि 11 आ जाए तो 8 माइनस करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या जोड़ दें अपन 5। क्या जोड़ दें 5। यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 3 और 5 कितना हो गया आपके पास 8 हो गया ना 8 माइनस 19 और इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 11। मतलब ये x के स्थान पर क्या आएगा आपके पास
5 आएगा। ठीक, 5 यदि अपन x के स्थान पर रख देंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, जो 19 में से यदि अपन ने माइनस कर दिया तो कितना बचा आपके पास 11। ठीक, और रूल भी यही बोलता था आपके पास, तो ये संख्या में यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x के किस मान के लिए ये संख्या आ जाए जो 6 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए 6 का रूल क्या है। क्या पता होना चाहिए 6 का रूल, तो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। 6 का रूल बहुत सिंपल है। 6 को अपन ने 2 भागों में डिवाइड करा था, 2 और 3। मतलब संख्या को 2 अंकों को यदि 2 और 3 से क्या हो जाए वो डिवाइड हो जाए तो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी, 2 और 3 से। तो 2 का रूल ये बोलता है लास्ट में जो सम संख्या वो क्या आना चाहिए, इकाई अंक क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो अपने को बस यहाँ पर देखना है ये x पर, ये 2 0 7 8 3 और x। अपन इस x के स्थान पर देखना तो 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 8 भी, क्योंकि ये सभी क्या है आपके पास सम संख्या। अब अपन किसका रूल देखते हैं 3 का। 3 का रूल ये बोलता था कि सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए आपका डिवाइड होना चाहिए। अपन सभी अंकों का योग कर लें, या फिर मैंने एक तरीका और बताया, आप योग करने की वजह वहीं पर क्या करो कैंसिल आउट करो। देखो 7 और 0 7 ही होता, और 2 और 0 2 और 7 9, मतलब इन 3 संख्या की बात करता है, इनका सम कितना होगा 9। वो 3 के टेबल में आता, मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, ये 3 के टेबल में आता, मैंने इसे भी कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा क्या आपके पास 8, क्या बचा आपके पास 8, और प्लस में क्या बचा आपके पास x। आपके पास ये ऑप्शन हैंगे, आप मुझे ये बताओ 8 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 के टेबल में आ जाए। यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो 8 और 2 10, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, मतलब ये आपका आंसर होगा क्या, नहीं। यदि मैं 6 जोड़ देता हूं, 8 और 6 14, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 8 और 4 12, ये 3 के टेबल में आता है, मतलब यहाँ पर यदि मैं 4 रखूंगा तो ये 12 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा सी वाला। और ये 4 क्यों आया, क्योंकि ये रूल बोलता था आपका कि 6 का रूल ये बोलता था यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। तो समझ में आया सभी को? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 18 का तो मैंने कोई रूल पढ़ाया ही नहीं आपको, पर 18 को अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे 18 है, 18 को अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 9 और 2 में। ठीक, 9 दूनी 18। अब इन दोनों के रूल तो पता है, मतलब इन दोनों के रूल फॉलो करते हैं तो वो संख्या 18 से भी क्या होगी डिवाइड होगी। पहले 2 का रूल क्या बोलता, यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या होना चाहिए आपके पास सम संख्या। इसमें है सम संख्या, मतलब ये डिवाइड होगा, इसमें भी है सम संख्या, ये भी डिवाइड होगा, इसमें भी है सम संख्या, ये भी डिवाइड होगा, परंतु इसमें सम संख्या नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, ये कैंसिल हो। समझ में आ गया? अब आपको पता लगना चाहिए 9 का रूल। तो 9 का रूल मैंने क्या लिखवाया था, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 के टेबल में या 9 का गुणज है तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। सो अपन करके देखते हैं, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, अपन ऐड करते हैं। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17। आता है क्या 9 के पहाड़े में? नहीं आता, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसको देखते हैं 5 4 9, 9 और 6 और 3 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, और 9 के पहाड़े में ये आता है तो ये संख्या 9 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। इसको देखते 5 4 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19। ये होता है क्या 9 के पहाड़े में? नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा बी वाला। समझ में आया कि नहीं? तो 18 का रूल क्या हो गया आपके पास, आपने इसको तोड़ लिया जो 2 और 9 में, जो 9 और 2 का रूल फॉलो करता है, तो 18 से भी वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। सो समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है यदि ये संख्या स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 18 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको 8 का रूल भी पता है कि लास्ट वाले 3 नंबर यदि 8 से विभाजित हैं, लास्ट वाले 3 नंबर यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो अपन लास्ट में देखते हैं, ये आपके पास 5 स्टार और 2। ठीक, आपने यहाँ पर 0 रखा,
क्या रखा 0, तो संख्या डिवाइड होगी क्या, नहीं। आपने यहाँ क्या रखा 1, यदि यहाँ पर 1 रख दिया तो ये हो गया 512 और ये 8 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर बी, क्या होगा बी। आंसर क्या आएगा, स्टार की जगह पर 1। समझ में आया कि नहीं? ठीक, आप ये रख कर देख लेना, आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन ये बोलता है निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब फिर आ गया 24 का रूल मैंने बताया नहीं, पर मैंने बताया आप इसको तोड़ सकते हो। 24 को अपन तोड़ लेते हैं, तो किस में तोड़ लेते हैं, 8 और 3 में, 8 3 24 हो गया, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि 8 का रूल भी पता है, 3 का रूल भी पता है, तो 8 का रूल की बात करते हैं पहले। 8 का रूल ये बोलता है लास्ट वाले 3 अंक, क्योंकि अपन अभी पढ़े हैं ऊपर, तो यहाँ पर देखते हैं भाई 3 अंक ये हैं, ये 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। 8 9 72, कितना कैरी बचा 1, ये कितना हो गया आपके पास 18। 8 के पहाड़े में 18 आता क्या, नहीं, मतलब ये संख्या आपकी डिवाइड होगी क्या 24 से, नहीं। यहाँ पर देखते हैं भाई ये 3 अंक, 8 एकम 8, बचा क्या रिमेनिंग 10, होता है क्या 8 से डिवाइड, नहीं होता, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 8 एकम 8 0 4, मतलब यहाँ भी ये नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। 8 9 72, बचा एक 16 और 8 दूनी 16। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। ये लास्ट वाले 3 अंक, ये 7 3 6, ये 8 से भी क्या हो रहेंगे डिवाइड, और जब 8 से अपने को पहले ही पता लग गया तो अपन क्यों परेशान हो 3 से करने के लिए। चाहो तो आप 3 को भी देख सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक, तो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैंगे। आगे वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पर थोड़ा सा नोट करना, क्वेश्चन को पढ़ते समय ये न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 11 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब 11 का रूल मैंने बताया था कि अलग अलग सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। तो अपन कर लेते हैं अंतर, ये लिखा हुआ है आपके पास 7 8 स्टार 3 9 4 5। अपन एक तरफ क्या कर लेते हैं, सम अंक कर लेते हैं, और एक तरफ कर लेते हैं विषम, और इनका क्या कर लेते हैं अपन, योग कर लेते हैं, और उनका क्या देखेंगे अपन, अंतर। तो करते हैं, सबसे पहले क्या हो गया आपके पास विषम, तो 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, यही है ना आपके पास विषम, पहला तीसरा पांचवा और सातवां। तो ये विषम की जगह लिख देता हूँ 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, और इनको क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, माइनस सम के बाद क्या है आपके पास सम अंक, ये आपके पास 8 3 और 4, 8 प्लस 3 प्लस 4, ये आपके पास क्या हो गया भाई सम अंक। जोड़ देते हैं अपन, 8 4 12 और 3 15, यहाँ पर 15, माइनस यहाँ पर देख लेते हैं अपन 9 और 5 14, 14 और 7 21, मतलब ये हो गया 21 प्लस x। अब देखो आपको अंतर क्या लाना है 0, और ये संख्या क्या हैगी बड़ी, मतलब यहाँ पर आपके पास 0 तो अंतर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा अंतर 11 आएगा। अब अपने को इन दोनों का क्या लाना है, अंतर 11 लाना है। क्या लाना है आपके पास 11। ठीक, तो आप ऐसी संख्या देखो आप इसमें से कि यहाँ पर यदि मैं रख दूँ और उसमें से 15 को माइनस कर दूँ, उसमें से 15 को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाना चाहिए मुझे, 11 आ जाना चाहिए। अपन पहला ऑप्शन रख देते हैं 1, तो 22 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7, तो ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, यदि मैं 3 रख देता हूँ तो 24 हो गया, कितना हो गया 24, 24 में से 15 गए तो कितना बचा आपके पास 9, कितना बचा 9, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ x की जगह पर 5, तो 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 में से 15 गए तो कितना बचा, 26 में से यदि अपन ने 15 माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बचा 9 बचा कि नहीं, सॉरी ठीक, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया। मतलब यहाँ पर मैं यदि 5 रख दूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 26, मतलब 26, और यहाँ पर कितना 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11। और अपने पास रूल भी यही था कि यदि डिफरेंस 0 या 11 आए तो संख्या 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3।
तो समझ में आया सभी को? ठीक, तो कमेंट कर मुझे बता दीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, थैंक यू।